हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हम एक 4440 एम्पलीफायर को फुल असेंबल करने वाले हैं। ये हमारे पास एक पुराना सा बोर्ड ही पड़ा हुआ था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक 4440 ये जो बोर्ड आता है, हम इस बोर्ड को इसमें फुल रीस्टोरेशन करने वाले हैं। मतलब कि हम इसको फुल नया की तरह बनाने वाले हैं। अब देखिए, ये रहा पीसीबी। ये आपको लोकल मार्केट में समथिंग 150 से या फिर 250 के बीच में आपको ये पीसीबी अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, ये पीसीबी का क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। हम इसी पीसीबी को इसमें इस्तेमाल में लेने वाले हैं। ये रहा कुछ टोन। वैसे इसमें ऑलरेडी पुराना टोन लगा हुआ है। हम इस टोन को चेक कर लेंगे। अगर ये हमारा टोन सही होता है तो हम इसी टोन को इसमें यूज में ले लेंगे। साथ ही साथ ये रहा हमारा एक ब्लूटूथ पैनल, जो कि इसमें ब्लूटूथ पैनल नहीं था, तो हम इसमें एक नया सा ब्लूटूथ पैनल को इसमें लगाने वाले हैं। और इसमें हम कुछ वायर को भी ले लिए हैं। देखिए, इसमें कुछ हमारे पास पुराना वायर पड़ा हुआ था, तो हम इसमें कुछ पुराना वायर को भी ले लिए हैं। अगर ये वायर हमारा छोटा पड़ता है तो हम इसमें अलग से बड़ा सा वायर को लेकर और कनेक्शन कर लेंगे। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि यही वायर से हमारा कनेक्शन हो जाए। अब चलिए, वैसे तो ये जो एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर ज़्यादातर गाड़ी वाले इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये ज़्यादातर एम्पलीफायर ट्रैक्टर, बस, वैसे जगह पर ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल हम इसको डीसी से चलने यानी कि 12 वोल्टेज से चलने वाला बनाएंगे। इसको हम एसी से चलने वाला नहीं बनाएंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा पीसीबी। अब पीसीबी का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, अगर आप नए हैं तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि सप्लाई का कनेक्शन कहाँ करना है, स्पीकर का कनेक्शन कहाँ करना है, ऑडियो इन का कनेक्शन कहाँ करना है, बेस ट्रेबल का कनेक्शन कहाँ करना है। काफ़ी सारा डाउट आपके मन में होगा और सारा का सारा डाउट का हम आपको दूर कर देंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं और सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस पीसीबी का दे देते हैं। कहाँ पर कौन सा सप्लाई दे देना है, कहाँ पर किस तरीके से ये कनेक्शन होगा। तो अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं। तो चलिए, अब इसका हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको ऑन करने के लिए इसको 12 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको 12 वोल्टेज कहाँ देना है, हम उस चीज़ को आपको समझा देते हैं। देखिए, 12 वोल्ट देने के लिए इसमें आपको एक 5400 वाट डायोड, देखिए आपको एक 5400 वाट डायोड देखने को मिल रहा होगा। वैसे तो इसमें 4 डायोड का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये चारों डायोड अगर आप ट्रांसफार्मर यानी कि एसी से चलाना चाहेंगे तो आप इसमें 4 डायोड को लगा सकते हैं। फिलहाल ये 12 वोल्टेज से चलेगा डीसी से, तो इसमें एक डायोड काफ़ी है। तो देखिए, आपको 12 वोल्टेज का सप्लाई कहाँ देना है। तो देखिए, ये रहा कैपेसिटर का ये और ये रहा कैपेसिटर का एक छोर और ये रहा कैपेसिटर का दूसरा छोर। मतलब ये हो गया हमारा पॉजिटिव सप्लाई, ये हो गया हमारा निगेटिव सप्लाई। तो देखिए, यहाँ पर हम प्लस वायर को देंगे। यहाँ से जब हम प्लस वायर को देंगे यानी कि 12 वोल्टेज का प्लस यहाँ पर सप्लाई देंगे, यहाँ से सप्लाई डायोड होकर यहाँ आएगा और ये कैपेसिटर के प्लस पिन पर जाएगा। देखिए, ये हो गया हमारा कैपेसिटर का प्लस पिन और ये हो गया डायोड का प्लस पिन। तो देखिए, यहाँ पर आपको 12 वोल्टेज का प्लस सप्लाई को देना है। यहाँ पर आपको 12 वोल्टेज का प्लस सप्लाई को देना है। माइनस सप्लाई को आपको इस कैपेसिटर के माइनस पिन पर दे देना है। तो देखिए, ये हो गया, यहाँ पर हमको माइनस 12 वोल्टेज देना है, यानी कि यहाँ पर आपको ग्राउंड देना है और यहाँ पर प्लस 12 वोल्टेज का सप्लाई देना है। ये हो गया हमारा। आप यहाँ पर जैसे ही 12 वोल्टेज का सप्लाई दीजिएगा, यहाँ पर ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो ये पीसीबी हमारा ऑन हो जाएगा। अब पीसीबी जब ऑन हो जाएगा तो इसमें आपको और भी कुछ कनेक्शन, बहुत सारा कनेक्शन बाकी है। उसके बाद जब आप इसमें 12 वोल्टेज सप्लाई दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक 7805 लगा हुआ है। हम उसके बाद आपको पैनल का कनेक्शन समझा देते हैं। देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको एक 7805 रेगुलेटर ऐसे देखने को मिल रहा होगा। हम थोड़ा सा क्लियर करके दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा 7805। जैसे ही आप इसमें 12 वोल्टेज दीजिएगा, वही 12 वोल्टेज इस 7805 के इनपुट पिन पर जाएगा। उसके बाद यही ग्राउंड सप्लाई यहाँ पर इसके 2 नंबर पिन पर जाएगा। जैसे ही इस 7805 को 12 वोल्टेज मिलेगा, ये 7805 12 वोल्टेज को 5 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। इसके 3 नंबर पिन पर 5 वोल्टेज आउटपुट हमको सप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको एक प्लस वायर को पैनल के लिए दे देना है 5 वोल्ट के लिए और ग्राउंड आपको यहीं पर दे देना है। आपका पैनल भी ऑन हो जाएगा। दो वायर यानी कि 2 कंपोनेंट का कनेक्शन हम आपको बता दिए। ये आपको प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई कहाँ देना है और पैनल का कनेक्शन कैसे करना है। अब चलिए, उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको बेस ट्रेबल बोर्ड का कनेक्शन कैसे करना है। आपको इसमें इनपुट सप्लाई कहाँ देना है, ये सप्लाई आउटपुट कहाँ से निकालेगा, यानी कि स्पीकर का आउटपुट कनेक्शन कहाँ निकलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 पिन आपको नीचे के साइड देखने को मिल रहा होगा। ये हो गया इसका तीनों पिन ट्रेबल के लिए, ये हो गया इसका तीनों पिन बेस के लिए, ये हो गया तीनों पिन ट्रेबल के लिए और ये हो गया हमारा तीनों पिन बेस के लिए। मतलब ये जो हमारा 6 पिन है, एक बेस का और एक ट्रेबल का, ये एक ट्रेबल का और एक
ये बेस का, ये हमारा एक चैनल के लिए वर्क करेगा, और दूसरा ये जो हमारा ट्रेबल और ये जो हमारा बेस है ये हमारा दूसरा चैनल के लिए वर्क करेगा। आप समझ गए होंगे हम जो समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसका आउटपुट सप्लाई कहाँ से आएगा, यानी कि स्पीकर का आउटपुट आईसी के किस नंबर पिन से जाएगा। तो देखिए इधर से, देखिए आपको इधर से काउंट करना है, इधर से आपको काउंट नहीं करना है। देखिए इधर से आप 1 2 3 इसका 3 नंबर पिन और 4 5 इधर से, अगर आप इधर से काउंट कीजिएगा तो इसका 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन से हमारा स्पीकर का आउटपुट सप्लाई निकलेगा, यानी कि आउटपुट यहाँ से इसके 3 नंबर और 5 नंबर पिन से निकलेगा अगर आप इस साइड से काउंट कीजिएगा। और देखिए इधर से भी सेम आपको गिनना है, 1 2 3 एक वायर आपको यहाँ पर दे देना है, 4 5 एक वायर आपको यहाँ पर दे देना है। इसके 3 नंबर और 5 नंबर पिन से दूसरा भी चैनल के लिए स्पीकर का आउटपुट का कनेक्शन निकलेगा। और देखिए इधर से आप 1 2 और इधर से देखिए आपको क्या करना है, 1 और 2 नंबर पिन पर इसका ऑडियो का इनपुट सप्लाई आएगा। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, 1 2 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ से सिग्नल, देखिए यहाँ से सिग्नल यहाँ जा रहा है, और यहाँ से हमारा आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कनेक्शन यहाँ आया, और यहाँ से ये ट्रैक होते होते इसके 2 नंबर पिन पर इधर से आप गिनिएगा तो इसका 2 नंबर पिन, और इधर से आप गिनिएगा तो इसका 3 नंबर पिन। तो आप अगर इधर से काउंट कीजिएगा इसका 3 नंबर और 5 नंबर पिन आउटपुट स्पीकर के लिए हो जाएगा, और इधर से 2 नंबर आप गिनिएगा तो स्पीकर का इनपुट के लिए हो जाएगा। वही सेम यहाँ पर भी नियम लागू होता है। इसका 2 नंबर पिन, देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ऑडियो इन का कनेक्शन। यहाँ पर अगर आप लाइन देकर और इसमें स्पीकर जोड़कर थोड़ा सा आप उंगली टच कीजिएगा तो इसमें से हमको आपको हमिंग का साउंड सुनाई देगा। ये कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब यही चीज़ को हम आपको बारी बारी से समझाने का कोशिश करते हैं इस पर जोड़कर। तो देखिए वायर का कनेक्शन करने से पहले हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा ब्लूटूथ पैनल है, इस ब्लूटूथ पैनल को सबसे पहले हम यहाँ पर माउंट कर लें। यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल को माउंट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 पोटेंशियोमीटर है, ये 6 का 6 पोटेंशियोमीटर को सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें ये जो पुराना वाला टोन लगा था, सारा का सारा टोन एकदम बढ़िया है, हम इसको बढ़िया से चेक कर लिए। अब देखिए इसमें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका ये जो ढक्कन है, सारा का सारा ढक्कन को सबसे पहले हम साइड कर लेते हैं। देखिए ये हो गया सारा का सारा ढक्कन साइड। अब देखिए इसमें 2 2 4 और 6 आपको पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेगा। देखिए इसमें 2 पोटेंशियोमीटर 47 के का है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए 2 पोटेंशियोमीटर इसका 47 के का है। ये दोनों पोटेंशियोमीटर हम वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बाकी इसमें जो चारों पोटेंशियोमीटर है ये 100 के का है। 2 हम पोटेंशियोमीटर को ट्रेवल के लिए इस्तेमाल में लेंगे, और 2 पोटेंशियोमीटर को हम बेस के लिए इस्तेमाल में लेने वाले हैं। अब देखिए इसमें ये जो पोटेंशियोमीटर को खोलने के लिए यहाँ पर ये जो हमारा ढक्कन को भी खोलना पड़ा, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को बाहर निकाल दिए। उसके बाद ये जो हमारा ब्लूटूथ पैनल है, हम ब्लूटूथ पैनल को इसमें फिक्स कर दिए। देखिए ये ब्लूटूथ पैनल को हम इसमें फिक्स कर दिए। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा टोन का कनेक्शन है, हम टोन का कनेक्शन बाहर ही करके दिखा देते हैं, क्योंकि यही टोन का कनेक्शन काफ़ी लोगों को करना नहीं आता है, और यही जो लोगों को टोन का कनेक्शन करना आ जाएगा, समझे वो इस काम को, यानी कि ये जो 4440 एम्पलीफायर है उसको ये आसानी से असेंबल कर लेंगे। तो चलिए अब फटाफट से हम इस चीज़ को सीखते हैं किस तरीक़े से इसमें टोन का कनेक्शन किया जाए। टोन का कनेक्शन, इनपुट का कनेक्शन और इसके आउटपुट का कनेक्शन को किस तरीके से किया जाए, थोड़ा सा हम आपको विस्तार तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आप वीडियो को ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा 200 के का ये जो हमारा 47 के का पोटेंशियोमीटर है, इसको हम कुछ देर के लिए साइड करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमको कनेक्शन करना है। देखिए जैसा कि हम आपको बताएं, ये हो गया हमारा एक चैनल। देखिए ये हो गया हमारा एक चैनल, और ये हो गया हमारा दूसरा चैनल। तो यहाँ पर हमको 3 वायर ट्रेबल के लिए जोड़ना है, यहाँ पर 3 वायर हमको बेस के लिए जोड़ना है। वैसे ही यहाँ पर हमको 3 वायर ट्रेबल के लिए जोड़ना है, और यहाँ पर 3 वायर हमको बेस के लिए जोड़ना है। तो चलिए अब फटाफट से इसमें 3 वायर को सबसे पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसी चीज़ को इसमें सीखना है। तो देखिए यहाँ पर हम रेनबो वायर को इस्तेमाल में ले रहे हैं। देखिए इसमें ब्लैक, रेड, येलो, हरा, ब्लू और वाइट, इसमें हम ये जो 6 वायर को इस्तेमाल में ले रहे हैं। आपको सेम इसी एंगल में, देखिए सेम इसी एंगल में आपको इसमें सोल्डरिंग कर लेना है। जिस एंगल में ये जो हमारा वायर, जिस एंगल में हमारा ये जो वायर है, इसी एंगल में इसमें सारा का सारा पॉइंट पर सोल्डरिंग कर लेना है। तो थोड़ा सा हम आपको और जूम आउट करके दिखाने का कोशिश करते हैं, ताकि आप इस चीज़ को बढ़िया से सीख सकें। देखिए यहाँ पर जिस तरीक़ा से ये हमारा वायर जिस तरीक़े से ये सीधा एंगल में हमारा वायर है, उसी तरीक़े से आपको इसमें सोल्डरिंग करते जाना है। आपको थोड़ा सा भी वायर को इधर उधर नहीं करना है आपका, नहीं तो हो सकता है कुछ दिक्कत देखने को मिल जाए। तो देखिए हम इसको बढ़िया तरीक़े से
हम इसको सबसे पहले बढ़िया तरीके से जितना हो सके सोल्डरिंग करते हैं। और सोल्डरिंग करते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि इधर का वायर उधर टच ना हो। देखिए ये हो गया हमारा तीनों वायर कंप्लीट। अब देखिए इसमें हम आपको दिखा पा रहे होंगे, इसमें ये जो 3 वायर है हमारा ट्रेबल के लिए हो गया, इसमें ये जो हमारा 3 वायर है ये हमारा बेस के लिए हो गया। तो वैसे ही देखिए इसमें हमारा जो 3 वायर है ये हमारा ट्रेबल के लिए हो गया। तो इसी एंगल में देखिए, इसी एंगल में सेम हम इसमें 3 पोटेंशियोमीटर के वायर को जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रेबल के लिए, ये जो हमारा 3 वायर है ये हमारा हो गया ट्रेबल के लिए। तो आपको सेम इसी एंगल में, देखिए जिस एंगल में हम रखे हैं सेम इसी एंगल में आपको ट्रेबल का सारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर लेना है। देखिए ये हो गया हमारा ट्रेबल के लिए, देखिए ये हो गया हमारा ट्रेबल के लिए। हम इसको बढ़िया तरीके से जोड़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि ये टूटे ना। देखिए ये हो गया हमारा ट्रेबल के लिए कंप्लीट। ये हमारा 3 वायर जुड़ गया ट्रेबल के लिए। अब इसमें एक और हम पोटेंशियोमीटर को ले रहे हैं। देखिए तार को आपको चेंज नहीं करना है, सेम इसी डायरेक्शन में आपको वायर को जोड़ते रहना है। ये हो गया हमारा बेस के लिए एक टोन। देखिए ये हो गया हमारा बेस के लिए एक टोन। इसको कनेक्शन करना काफ़ी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए ये हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट। ये हो गया हमारा बेस के लिए, ये हो गया हमारा बेस के लिए। देखिए हम आपको दिखा पा रहे होंगे, ये हो गया हमारा ट्रेबल के लिए, ये हो गया हमारा बेस के लिए। देखिए हम इसमें वायर का डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। देखिए जिस डायरेक्शन में हम इस वायर को जोड़े हैं सेम उसी डायरेक्शन में देखिए इस पोटेंशियोमीटर को भी जोड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा हम अपना फ़ोन को जूम आउट कर लेते हैं। देखिए जिस डायरेक्शन में हम इधर का कनेक्शन किए हैं उसी डायरेक्शन में हम इधर का भी कनेक्शन कर लिए हैं। देखिए हमारा एक चैनल कंप्लीट। सेम उसी तरीक़ा से अब दूसरा चैनल को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि इसमें हम 6 वायर को और जोड़ते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। सेम इसी एंगल में आपको 2 पोटेंशियोमीटर को और जोड़ लेना है। तो देखिए इसमें जैसा कि हम इसका एक चैनल का कनेक्शन किए हैं सेम उसी एंगल में हम दूसरा चैनल का भी कनेक्शन किए हैं। देखिए हम इसमें वायर को थोड़ा सा भी अदल बदल नहीं किए हैं। देखिए ये हो गया हमारा ट्रेबल के लिए, ये हो गया हमारा बेस के लिए, वैसे ही ये हो गया हमारा ट्रेबल के लिए और ये हो गया हमारा बेस के लिए। मतलब दोनों चैनल का बेस और ट्रेबल का कनेक्शन हमारा खत्म हो गया। अब बचा इसका वॉल्यूम का कनेक्शन। देखिए इसमें हम वॉल्यूम के लिए जैसा कि आपको फिर से बता रहे हैं कि 47 के काम पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल में ले रहे हैं। अब चलिए इसमें वॉल्यूम का कनेक्शन किस तरीके से करना है हम आपको उस चीज़ को समझाते हैं। देखिए इसमें वॉल्यूम का कनेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, जैसा कि हम आपको बताए हैं इस आईसी का। देखिए जैसा कि हम आपको बताए हैं इस आईसी का, देखिए इधर से आप काउंट कीजिएगा तो इसका 1 और 2 नंबर पिन इसका इनपुट पिन हो गया। देखिए यहाँ से हमारा ऑडियो सिग्नल इन होगा, यहाँ से हमारा ऑडियो सिग्नल इन होगा एक रेजिस्टेंस के बाद, यहाँ पर इसके 2 नंबर पिन पर आउट होगा। जैसे ही इसके 2 नंबर पिन पर इसका ऑडियो सिग्नल आउट होगा ये हमारा एम्पलीफायर साउंड को बूस्ट करके और आउटपुट में हमको ज़्यादा साउंड देने लगेगा। सेम उसी तरीक़ा से देखिए इसके 2 नंबर पिन पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा ऑडियो सिग्नल आएगा इसके 2 नंबर पिन पर, तो वैसे ही ये हमारा साउंड को बूस्ट कर देगा ये पीसीबी और 4440 आईसी। तो देखिए यहाँ पर अब हमको ऑडियो का कनेक्शन यानी कि वॉल्यूम का कनेक्शन किस तरीके से करना है हमको समझाते हैं। देखिए इसके 2 नंबर पिन पर, देखिए इसका 2 नंबर पिन पर हमको आउटपुट सप्लाई देना है यानी कि पोटेंशियोमीटर का। देखिए पोटेंशियोमीटर में आपको 3 टर्मिनल देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस पोटेंशियोमीटर में आपको 3 टर्मिनल देखने को मिल रहा है, 1, 2 और 3। देखिए इसका फर्स्ट पिन इनपुट होता है, इसका दूसरा पिन आउटपुट होता है और इसका तीसरा पिन ग्राउंड होता है। देखिए हम जैसा कि हम आपको फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमको ऑडियो सिग्नल यहाँ से हमको इन लेना है और जैसे ही आप इस पोटेंशियोमीटर को बढ़ाइएगा वैसे ही इसमें रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ से ये जो हमारा ऑडियो सिग्नल इन हुआ है उस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर हमारा ऑडियो इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही आप वॉल्यूम को बढ़ाइएगा वैसे ही ये इसका ऑडियो सिग्नल इसके साथ और नज़दीक जुड़ता जाएगा और इसका वॉल्यूम ज़्यादा यानी कि इसमें से साउंड हमको ज़्यादा सुनने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको ऑडियो सप्लाई इन लेना है, यहाँ से हमको ऑडियो सप्लाई आउट देना है और यहाँ पर हमको ग्राउंड वायर को जोड़ देना है। तो देखिए अब इसमें ऑडियो सप्लाई यहाँ तो हमको, देखिए ऑडियो सप्लाई यहाँ से हमको आउट देना है। देखिए ऑडियो सप्लाई इसके 2 नंबर पिन पर हमको आउट देना है। इन कहाँ से लेना है, तो देखिए इन लेने के लिए यहाँ पर आपको 2 रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 2 रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा। देखिए 1 और 2, देखिए 1 और 2 इसमें 2 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमको ऑडियो सिग्नल इसको इन देना है। देखिए अब ये ऑडियो सेक्शन किस तरीके से काम करता है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें ऑडियो सिग्नल कहाँ से आता है, ऑडियो सिग्नल इसमें ये ब्लूटूथ पैनल है। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें ये जो हमारा ऑडियो सिग्नल है इस ब्लूटूथ किट के सहायता से इसमें ऑडियो सिग्नल आता है। देखिए जैसे ही हम इसमें 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं ये हमारा ब्लूटूथ पैनल ऑन हो जाता है और ब्लूटूथ पैनल ऑन होने के बाद आप ब्लूटूथ से या फिर चिप से इसको कनेक्ट कीजिएगा तो इसमें से एक साउंड प्ले होता है। साउंड प्ले होने के बाद इसमें देखिए आपको 3 वायर देखने को मिलेगा, R,
ग्राउंड और एल, यानी कि लेफ्ट चैनल, राइट चैनल और आउट। यहाँ से हमारा साउंड आउट होता है, यहाँ से साउंड, इस ब्लूटूथ चैनल से साउंड आउट होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 2 रेजिस्टेंस और देखने को मिलेगा। एक देखिए, 1 2, देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ, यानी कि ब्लूटूथ किट से यहाँ पर हमारा सप्लाई आता है, यानी कि ऑडियो सिग्नल आउट होता है। यहाँ से ऑडियो सिग्नल आउट होने के बाद देखिए यहाँ से हमारा ऑडियो सिग्नल यानी कि इन होता है। इस ब्लूटूथ से हमारा ऑडियो सिग्नल जैसे ही आउट होगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये जो हमारा ऑडियो सिग्नल आएगा, तो यहाँ से हमारा ऑडियो सिग्नल इन हो जाएगा। यहाँ से ऑडियो सिग्नल इन होने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमारा ऑडियो सिग्नल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब हमारा ऑडियो सिग्नल आउट होगा तो इसके 1 नंबर पिन पर हम ऑडियो सिग्नल का आउट पिन को दे देंगे। यहाँ पर हम जब ऑडियो सिग्नल का आउट पिन को दे देंगे तो यहाँ से अब हमको इस पोटेंशियोमीटर से आउट सिग्नल जाएगा। पोटेंशियोमीटर से आउट सिग्नल को हम इसके 2 नंबर पिन पर दे देंगे। इसके 2 नंबर पिन पर पोटेंशियोमीटर के आउट सिग्नल को दे देंगे और रहा इसका 1 पिन और इसका 1 पिन को हम ग्राउंड कर देंगे। तो चलिए अब इसी चीज़ को हम इसमें फॉलो करते हैं। देखिए अब इसी चीज़ को हम इसमें फॉलो करते हैं नियम के हिसाब से। अब चलिए थोड़ा सा हम फ़ोन को जूम आउट तो नहीं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम 6 वायर को और ले लेंगे। देखिए इसमें 6 वायर को हम इसमें और ले लिए हैं। अब देखिए जैसा कि हम आपको बताएं, देखिए ये हो गया, ये हो गया। देखिए इसमें 2 रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। एक देखिए ये हो गया 1 और 2, इसमें 2 रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल गया। तो सेम वही रेजिस्टेंस को देखिए, वही रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर हम वायर को जोड़ देते हैं। देखिए एक वायर को, देखिए एक वायर को हम यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए एक वायर को जैसे ही हम यहाँ पर जोड़े, एक वायर हमारा यहाँ हो गया। ये हो गया हमारा इनपुट के लिए और इसका 2 नंबर पिन, देखिए इसका 2 नंबर पिन यहाँ हो गया। तो इसके 2 नंबर पिन पर देखिए, इसके 2 नंबर पिन यहाँ पर रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए यहाँ से जम्पर हमारा यहाँ पर आया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं ताकि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का हमको थोड़ा सा भी डर नहीं रहे। नहीं तो अन्यथा इधर उधर ये पॉइंट टच होगा तो या तो आपका पोटेंशियोमीटर खराब हो जाएगा या फिर साउंड से हमको हमिंग सुनने को मिल जाएगा। और तीसरा ये जो हमारा ब्लैक पिन है, तीसरा हमारा ब्लैक पिन हो गया ग्राउंड। तो देखिए ये हो गया हमारा कैपेसिटर का माइनस पिन, ये हो गया हमारा कैपेसिटर का माइनस पिन। तो हम ये जो ब्लैक वाला वायर है, ब्लैक वाला वायर को हम इस कैपेसिटर के माइनस पिन के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। हम इसको यहाँ पर जोड़ दिए। जैसे ही हम इसको यहाँ पर जोड़े, हमारा एक चैनल का पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसका हम कनेक्शन इसमें करते हैं। अब इसका कनेक्शन हम इस टोन में करते हैं। यहाँ पर ये जो 47K का हमारा टोन लगा हुआ है, इस टोन का कनेक्शन हम यहाँ पर करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम ऑडियो को इन लिए हैं। देखिए यहाँ से हम ऑडियो को इन लिए हैं, ये हो गया हमारा येलो वायर। रेड वायर से हम ऑडियो को आउट दिए हैं, तो इसका 2 नंबर पिन पर हम ऑडियो का आउटपुट सिग्नल को दे देंगे। 2 नंबर पर हम ऑडियो का आउटपुट सिग्नल को दे दिए। और ये हो गया हमारा 3 नंबर पिन ग्राउंड। तो हम ग्राउंड के साथ यहाँ पर जोड़ दिए, यानी कि एक हमारा वॉल्यूम का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, एक चैनल का हमारा वॉल्यूम का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। सेम उसी तरीके से अब दूसरा चैनल का हम कनेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। देखिए एक रेजिस्टेंस पर तो हम वायर को जोड़ दिए, देखिए एक रेजिस्टेंस पर हम वायर को जोड़ दिए। अब दूसरा रेजिस्टेंस पर हम एक वायर को और जोड़ते हैं। देखिए दूसरा रेजिस्टेंस पर हम सेम एक और वायर को जोड़ दिए, दूसरा रेजिस्टेंस पर हम एक वायर को जोड़ दिए। ये हो गया हमारा ब्लू वायर। तो ब्लू वायर को हम कहाँ दे देंगे? देखिए ये हो गया हमारा, देखिए ये हो गया हमारा 2 नंबर पिन, इसका इनपुट पिन। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होने के बाद यहाँ पर ये सप्लाई हमारा आ गया है। तो इस रेजिस्टेंस के, देखिए इस रेजिस्टेंस के आउटपुट पिन पर हम इसे यहाँ पर ये जो ब्लू वाला वायर है, हम ब्लू वाला वायर को जोड़ देंगे। बचा ये जो हमारा हरा वाला वायर है, ये हो गया हमारा ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड पिन को हम सेम यहीं पर जोड़ देते हैं। तो ग्राउंड पिन को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ग्राउंड पिन को आपको इस कैपेसिटर के नज़दीक ही जोड़ना है, उससे क्या होगा, यहाँ पर हमको हमिंग कम सुनने को मिलेगा। तो देखिए एक दूसरा चैनल का भी हम कनेक्शन को कंप्लीट कर दिए। अब देखिए दूसरा टोन का भी हम कनेक्शन करते हैं। ये हो गया हमारा टोन। तो देखिए जैसा कि हम देखिए इसका कनेक्शन कैसे किए हैं, तो इसका इनपुट पिन पर हम येलो वाला वायर को जोड़े हैं। तो देखिए इसी डायरेक्शन में आपको ये इस टोन को भी रखना है। तो इस टोन का ये हो गया हमारा इनपुट पिन, इस टोन का ये हो गया हमारा इनपुट पिन। तो हम इसको इनपुट के साथ जोड़ देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा इनपुट पिन, ये हो गया हमारा दूसरा इसका आउटपुट पिन। तो हम इसको आउटपुट पिन के साथ जोड़ते हैं। देखिए ये हो गया हमारा आउटपुट पिन के साथ जोड़ दिए। ये हो गया हमारा तीसरा ग्राउंड पिन, तो इसको हम ग्राउंड पिन के साथ जोड़ लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ग्राउंड पिन का कंप्लीट कनेक्शन खत्म। इसमें देखिए ये जो हमारा सारा का सारा टोन है, सारा का सारा टोन का कनेक्शन इसमें ख़त्म हो गया। सेम आपको सबसे पहले इसका टोन का कनेक्शन जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसका टोन का कनेक्शन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जितना डीपली हो सके, जितना आसानी से हो सके हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें जितना सारा टोन लगा हुआ है, इस सारा का सारा टोन को सबसे पहले हम इसमें इस पीसीबी में माउंट करते हैं, ताकि हम आपको और भी बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझा पाएँ। सारा का सारा कनेक्शन को, यानी कि सारा का सारा टोन को कसने के बाद
बाद हम इसका ऑडियो बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से किया था, यानी कि ब्लूटूथ पैनल का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, इसका सप्लाई का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है और इसका आउटपुट का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, हम उस चीज़ को भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए हम इसमें सारा का सारा टोन को कस लिए हैं, साथ ही साथ इसमें ब्लूटूथ पैनल को भी कस लिया। अब ये देखिए कितना अच्छा तरीक़ा से देखने में लग रहा है। अब देखिए इधर साइड से हम किस तरीके से टोन को कसे हम आपको समझा देते हैं। देखिए इधर यहाँ पर ये जो हमको इधर और इधर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए इसमें राइट और लेफ्ट, इस साइड का वॉल्यूम और ये दोनों बेस राइट के लिए काम करेगा और ट्रेबल राइट के लिए काम करेगा, ये बेस और ट्रेबल लेफ्ट के लिए काम करेगा, यानी कि ये हो गया हमारा एक चैनल और ये हो गया हमारा एक चैनल। सेम उसी तरीक़ा से हम इसमें कनेक्शन भी कर दें। देखिए सेम उसी तरीके से हम इसमें कनेक्शन भी कर दिए। अब चलिए इसका कनेक्शन करने के बाद अब हमको देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको रेड वायर देखने को मिल रहा है, ये हमारा एंटीना का कनेक्शन है। तो सबसे पहले तो हम इस एंटीना का कनेक्शन को कट कर लेते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए अब इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें सबसे पहले हमको इसमें यह जो ब्लूटूथ हमारा पैनल लगा हुआ है, हम इसमें ब्लूटूथ पैनल का सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए ब्लूटूथ पैनल का कनेक्शन करने के लिए जैसा कि हम आपको पता है, इसको चलने के लिए हमको 5 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो 5 वोल्टेज हमको कहाँ देना है, देखिए 5 वोल्टेज जैसा कि हम आपको पता है, इसमें एक आपको 7805 रेगुलेटर ऐसी देखने को मिल रहा है। इसका 3 नंबर पिन से हमको 5 वोल्टेज आउट होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा इसका 3 नंबर पिन। हम आपको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा इसका 3 नंबर पिन, यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज इन कर देना है और यहाँ पर ग्राउंड यानी कि ग्राउंड सप्लाई को यहाँ दे देना है, या फिर आप इसके इस 2 नंबर पिन पर भी ग्राउंड सप्लाई को दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हम वायर को यहाँ पर देखिए हम ये जो वायर को गिट्ठा मारे हैं, ये हो गया इसका +5 वोल्टेज का सप्लाई, और ये जो हमारा गिट्ठा नहीं मारा गया है, देखिए इसमें 2 वायर है, ये हो गया हमारा +5 वोल्टेज का सप्लाई और ये हो गया हमारा -5 वोल्टेज का सप्लाई, यानी कि ग्राउंड का सप्लाई। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले इसको बढ़िया तरीके से सोल्डरिंग कर देते हैं। ये जो हम इस पर गिट्ठा मारे हुए हैं, ये हो गया हमारा +5 वोल्टेज। तो इसका 3 नंबर पिन पर 3 नंबर पिन से हमको 5 वोल्टेज आउट सप्लाई देखने को मिलेगा। तो देखिए इसके 3 नंबर पिन पर हम 5 वोल्टेज को जोड़ दिए हैं और इस कैपेसिटर के माइनस पिन पर हम ग्राउंड वायर को जोड़ दिए। देखिए ये हो गया हमारा पैनल का कनेक्शन कंप्लीट। यहाँ से हमारा 5 वोल्टेज इसको मिल गया और यहाँ से हमारा ग्राउंड सप्लाई इसको मिल गया। अब देखिए पैनल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें हमको ऑडियो सिग्नल इस पैनल से आउट होकर इस पीसीबी को मिलेगा। तो ऑडियो सिग्नल को किस तरीके से देना है, तो देखिए इसमें 3 वायर आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा राइट चैनल के लिए, ये हो गया हमारा ग्राउंड और ये हो गया हमारा लेफ्ट चैनल के लिए। तो इसको हम इसमें 2 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हम आपको बताए हैं। देखिए R23 और R13 इसमें 2 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए सेम उसी तरीके से R13 पर देखिए R13 पर आपको राइट या फिर लेफ्ट वायर को दे देना है। यहाँ पर हम इसके दोनों रेजिस्टेंस पर लेफ्ट और राइट वायर को जोड़ देंगे और बचा इसमें ये जो बीच वाला वायर है, ये हो गया हमारा ग्राउंड का वायर। तो देखिए हम इसमें यहाँ पर हमको जो 2 रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस पर एक एक लेफ्ट या फिर राइट वायर को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हम एक वायर को जोड़ दिए, दूसरा वायर को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए दूसरा वायर को हम यहाँ पर जोड़ दिए। बचा ये हमारा बीच वाला वायर हो गया हमारा ग्राउंड। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड पिन का सप्लाई, ये हो गया हमारा ग्राउंड पिन का सप्लाई। यहाँ पर भी हमारा ये वायर, यहाँ पर भी ये हमारा वायर जुड़ गया, मतलब कि यहाँ तक हमारा कनेक्शन टोटली कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको किस चीज़ का सप्लाई करना है, तो देखिए इसमें हमको 12 वोल्टेज इन का कनेक्शन करना है, यानी कि इसमें हमको 12 वोल्टेज किस तरीके से इन करना है उसका कनेक्शन करना है, और उसके बाद हमको इसमें सिर्फ आउटपुट का कनेक्शन करना है, यानी कि स्पीकर आउटपुट का कनेक्शन करना है। तो चलिए अब हमको इसमें 12 वोल्टेज इन का कनेक्शन करना है। तो 12 वोल्टेज इन करने के लिए हम इसमें एक रेड और ब्लैक वायर को इस्तेमाल में ले रहे हैं। देखिए एक रेड और एक ब्लैक वायर को इस्तेमाल में ले रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम बढ़िया तरीके से सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसमें 2 वायर को जोड़ दिए और इसमें देखिए एक आपको स्विच भी देखने को मिल रहा होगा, ऑन ऑफ स्विच इसमें देखने को मिल रहा होगा। तो अब इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है, हम इस चीज़ को एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर को सीधा हम इस कैपेसिटर के, यानी कि ब्लैक वायर को हम सीधा इस कैपेसिटर के ग्राउंड पिन पर जोड़ देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ब्लैक वायर को हम सीधा इस कैपेसिटर के ग्राउंड पिन के साथ जोड़ दिए, ये हो गया हमारा ग्राउंड पिन। अब बचा इसमें हमारा 2, यहाँ पर ये आपको 2 सप्लाई देखने को मिल रहा होगा, इसमें आपको 2 वायर देखने को मिल रहा होगा इस स्विच का। तो इस स्विच का कनेक्शन किस तरीके से करना है, अब हम आपको इस चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें आपको सबसे पहले किसी एक वायर में 12 वोल्टेज सप्लाई को दे देना है। अब 12 वोल्टेज सप्लाई देने के बाद एक वायर को आप इसके साथ जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम इस वायर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए फिलहाल हमारे पास यही वायर है, दूसरा वायर नहीं है। तो चलिए हम यही थोड़ा सा, ये हमारा वायर मोटा है तो हम इसी वायर को इसमें ले रहे हैं। हम सोच रहे थे इससे थोड़ा सा पतला वायर को इसमें लें, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब इसमें हम
प्लस सप्लाई का कनेक्शन करते हैं तो देखिए इसमें आपको दो वायर देखने को मिलेगा, एक रेड और एक ब्लैक, और ये दोनों वायर इस स्विच के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ये दोनों वायर हमारा स्विच के साथ जुड़ा हुआ, हमको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये दोनों वायर इस स्विच के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करें, आप सबसे बढ़िया एक वायर को देखिए, यहाँ पर ये जो एक रेड वायर है, एक रेड वायर को इस कैपेसिटर के इस यानी कि ये डायोड के इनपुट छोर पर दे दें, जिसको आप माइनस भी कर सकते हैं, और दूसरा वायर को आप यहाँ पर जोड़ दें। दूसरा वायर को आप या तो यहाँ जोड़ दें, आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप इसको हटा कर देखिए, हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा ब्लैक वायर है, एक वायर को हम यहाँ पर जोड़ दिए, हम इस ब्लैक वायर को यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ से हटाने के बाद इस वायर को हम इधर से कट कर लेते हैं। वायर कट करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा प्लस वायर है, यानी कि यहाँ पर ये जो हमारा रेड वायर है, सीधा इस रेड वायर को हम इस स्विच के साथ जोड़ देते हैं। सीधा इस रेड वायर को हम इस स्विच के साथ जोड़ देते हैं। देखिए हम सीधा इस रेड वायर को इसके स्विच के साथ जोड़ दिए। अब देखिए ये हो गया हमारा प्लस सप्लाई और ये हो गया हमारा माइनस सप्लाई। अब ये दोनों प्लस और माइनस सप्लाई को हम इधर से निकाल देते हैं, एक गिट्ठा दे देंगे। अभी फिलहाल हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा प्लस और माइनस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब इसमें हमको आउटपुट का कनेक्शन करना है, यानी कि स्पीकर आउटपुट का कनेक्शन करना है। तो देखिए आपको इधर से 2 नंबर पिन इसका इनपुट पिन है। आप जैसे ही इधर से यानी कि इसका उल्टा से इसका 1 2 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन पर एक एक वायर को जोड़ दीजिएगा तो आपको आउटपुट सप्लाई देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसका 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन, इधर से 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन हमारा स्पीकर आउटपुट के लिए है, और इधर से भी 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन हमारा स्पीकर आउटपुट के लिए है। तो देखिए हम इसमें ये जो एक पहले से इसमें एक हमको वायर देखने को मिला था, इसमें ये जो हम स्पीकर को देखे हैं तो इसमें ये हमारा 2 वायर पहले से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये जो दोनों वायर है तो इस दोनों वायर को ही हम इसमें इस्तेमाल में ले लेते हैं स्पीकर आउटपुट के लिए। तो देखिए इसका 1 और 2 3, इसका 3 नंबर पिन पर हम एक वायर को जोड़ देते हैं। देखिए इसका 3 नंबर पिन पर हम एक वायर को जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा, इसका 3 नंबर पिन पर हम एक वायर को जोड़ दिए। देखिए 1 2 और 3 नंबर पिन पर एक वायर को जोड़ दिए, 4 और 5, पाँचवा वायर पर भी हम एक वायर को जोड़ देते हैं। देखिए 5वां वायर पर भी हम एक वायर को जोड़ दिया, मतलब कि एक चैनल का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। बचा ये हमारा दूसरा चैनल का कनेक्शन। तो देखिए वैसे ही 1 2 और 3, इधर से 3 नंबर पिन पर आपको एक वायर को जोड़ देना है। हम इसके 3 नंबर पिन पर एक वायर को जोड़ दिए। देखिए 1 2 3 4 और 5, 5वां नंबर पिन पर भी हम एक वायर को जोड़ देते हैं। देखिए 5वां नंबर पिन पर भी हम एक वायर को थोड़ा सा बढ़िया तरीक़ा से जोड़ देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा दूसरा चैनल का भी कनेक्शन कंप्लीट, दूसरा चैनल का भी हमारा कनेक्शन कंप्लीट, मतलब कि ये हमारा टोटली कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब इसका कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। हम इसको अभी कोई भी नट वगैरह नहीं कसेंगे, कोई भी नट वगैरह नहीं कस। तो देखिए हमारा फ़ोन हाथ से लगने के कारण फ़ोन नीचे गिर गया, इसीलिए हमको वीडियो को रोकना पड़ा। अब चलिए जैसा कि हम आपको बताएं, इसको असेंबल करने के बाद सारा का सारा वायर ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका पेच नहीं कसना है, क्योंकि हो सकता है अगर इधर उधर वायर जुड़ गया होगा तो उसको थोड़ा सा सुधारना होगा, क्योंकि गलती सबसे होता है। तो उस चीज़ के लिए हम सबसे पहले उस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद ये दोनों वायर में हम एक बार आउटपुट स्पीकर को जोड़कर देख लेंगे क्या इसमें से हमको साउंड सुनने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो चलिए ये हो गया हमारा प्लस पिन, प्लस को हम प्लस के साथ जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा प्लस, और माइनस को माइनस के साथ जोड़ देते हैं। देखिए ये हो गया प्लस माइनस का हमारा कनेक्शन कंप्लीट। अब हम इसमें एक बार सप्लाई देंगे, सप्लाई देकर देख लेंगे क्या इसमें सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए इसमें सप्लाई आ गया। जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए, ये देखिए हमारा बीटी मोड पर, ये देखिए ऑलरेडी बीटी मोड पर है। देखिए हम इसको बंद कर रहे हैं, बंद हो रहा है, हम इसको चालू कर रहे हैं, ये देखिए चालू हो जा रहा है और ब्लूटूथ मोड पर आ गया। अब क्या करते हैं, हम अपना फ़ोन से किसी एक फ़ोन से इसको कनेक्ट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम अपना फ़ोन से इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए। अब कनेक्ट करने के बाद एक देखिए NCS सॉन्ग को प्ले करते हैं। देखिए हम इसमें एक NCS सॉन्ग को प्ले कर दिए। प्ले करने के बाद देखिए हम अपना फ़ोन को यहीं पर रखते हैं। अब देखिए अब हमारे पास एक छोटा सा स्पीकर है, हमारे पास ये एक छोटा सा सोनी का स्पीकर है। अब इस सोनी का स्पीकर को इसमें जोड़ कर देखते हैं क्या इसमें से हमको साउंड सुनने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए ये हो गया हमारा एक वायर। देखिए एक वायर को हम यहाँ पर जोड़ दिए, दूसरा वायर को भी हम इसमें जोड़ दिए। देखिए एक वायर को जोड़ दिए, ये हमारा बढ़िया काम कर रहा है। देखिए जैसे ही जुड़ रहा है साउंड भी काम कर रहा है। देखिए ये बढ़िया काम कर रहा है। वॉल्यूम ये देखिए बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया ट्रेमो। एक चैनल हमारा प्रॉपर बढ़िया से काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा चैनल में ये वाला वायर को जोड़ते हैं। सबसे पहले ये जो एक चैनल हमारा काम कर रहा है, अब इस चैनल में हम दूसरा यही स्पीकर को जोड़कर देखते हैं कि अब दूसरा चैनल हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं।
देखिए हम दूसरा चैनल में ये स्पीकर का वायर को जोड़ दिए। अब फिर से इसमें हम सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। देखिए हम दूसरा चैनल में इसके बावजूद भी हमारा ये होम थिएटर स्पीकर बहुत बढ़िया काम होता है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। देखिए ये हो गया ट्रेबल भी काम कर रहा है। ये हो गया इसका बेस, देखिए ये हो गया इसका बेस। देखिए हमारा अब ये दोनों का दोनों चैनल कंप्लीट काम करने लगा। इसमें हम क्या किए हैं, हम एक अलग से बोर्ड को लगाए हैं इसमें ब्लूटूथ पैनल को, मतलब कि ये 4440 एम्पलीफायर को फुल हम रीस्टोरेशन किए हैं। आप इसको रीस्टोरेशन भी कर सकते हैं, आप इसको नया असेंबल भी कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इसी तरीक़ा से किसी भी 4440 एम्पलीफायर को आसानी तरीक़े से असेंबल किया जाता है। इसमें कुछ खास होता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन पर ध्यान दें, बाकी इसका काम बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना डीपली जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा जितना हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।